अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अडीनियम से रिलेटेड है, जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। मेरे जैसे रोज़ ग्रोअर्स जो सर्दियों में गुलाब का मज़ा लेते हैं, गुलाब के फूलों का मज़ा लेते हैं, और गर्मियों में अडीनियम के फ्लावर्स का मज़ा लेते हैं। अडीनियम को डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। एक तो इसको ये जो है लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, और इसको पानी भी कम चाहिए होता है, और ये गर्मियों में भरपूर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो गर्मियों में इसकी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है इसको। इसके दो काम है जो गर्मियों में करने चाहिए। एक तो इसकी रिपोर्टिंग है, उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरा काम है इसको फर्टिलाइज करना या रिचार्ज करना इसकी सॉइल को। तो आज की वीडियो जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि अडीनियम की सॉइल को रिचार्ज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तभी रेगुलर फ्लावरिंग करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा जब आप इसकी सॉइल को रिचार्ज करेंगे और इसको कंटिन्यूसली फर्टिलाइज करेंगे। क्योंकि बगैर फर्टिलाइजेशन के कोई अच्छी ग्रोथ किसी भी प्लांट में नहीं होती, तो इसको भी खाना चाहिए। तो इसलिए आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे, तभी ये कंटिन्यूसली ग्रो भी करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। और एक और चीज का मैं आपको बता दूं यहाँ आगे बढ़ने से पहले, कि इसको कम पानी चाहिए होता है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग पे आ जाए तो फिर इसको इसकी सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रखना होता है, ताकि ये फ्लावरिंग जो है वो ज्यादा देर तक इसके पौधे पे स्टेबल रहे। अगर आप पानी कम देंगे तब उस टाइम पे, तो फिर ये फ्लावरिंग जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इसकी फ्लावर्स गिर जाएंगे और ये पौधा फिर नॉर्मल वे पे ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो अगर फ्लावरिंग को ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यूसली तब पानी दें जब फ्लावर स्टार्ट हो जाए। यानी इसकी सॉइल आपकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा पानी ना हो, लेकिन मॉइस्ट होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी सॉइल को कैसे रिचार्ज किया जा सकता है। सबसे पहले आपने इसी तरह इसकी सॉइल को लूज कर लेना है शावल की मदद से। तो ये मैंने लूज कर लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, आप 2 से 3 इंच सॉइल जो है, टॉप सॉइल, वो रिमूव कर देंगे। तो वो मैं निकालता जाता हूँ टॉप सॉइल। एक तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप इसकी सॉइल जो मिट्टी यूज़ करें, इसमें सैंडी सॉइल आपने यूज़ करनी है, क्योंकि इसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद, बड़ा हल्का पानी चाहिए होता है। सिर्फ इसको हल्की हल्की मॉइस्चर चाहिए होती है। तो आपने क्या करना है, इसमें भल मट्टी में एक्स्ट्रा सैंड ऐड करके वो इसमें आपने डालनी है। और जब आपने इसके लिए ये रिचार्जिंग, इसको मैं कहता होता हूँ रिचार्जिंग, अगर आप जब आपने इसकी सॉइल की करनी है, इसको फर्टिलाइज करना है, तो आपने 24 घंटे पहले इसको कोई पानी नहीं देना, इसको खुश्क होने देना आपने, और फिर आपने ये सॉइल निकालनी है। तो मैं ये सेंटर छोड़ के बाकी साइडों से मैंने तकरीबन 3 इंच सॉइल जो है वो निकाल ली है। अब ये सॉइल आपने फेंकनी नहीं है, मैं इसी सॉइल को दोबारा यूज़ कर लूँगा। अगर आप चाहें तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं फ्रेश सॉइल से, वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैं फ्रेश से नहीं रिप्लेस करूँगा, मैं इसको इसी सॉइल के साथ यूज़ करूँगा, यानी इसी सॉइल को बाद में दोबारा फिलिंग के लिए यूज़ करूँगा। ये देखिए जी, मैंने इसकी टॉप सॉइल निकाल ली है। तकरीबन 3 से 4 इंच सॉइल मैंने निकाल ली हुई है। अब मैं फिर जो नीचे वाली सॉइल है उसको भी हल्की हल्की उसकी गोडी कर रहा हूँ, ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह आपने भी सॉइल निकाल लेनी है। तो उसके बाद का प्रोसेस मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो मैंने जो इसका स्टेम है, मेन स्टेम, उसके पास से सॉइल नहीं निकाली, मैंने साइडों से सॉइल निकाली है। तो आपने भी मेन स्टेम के पास वाली सॉइल को नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके साइडों वाली सॉइल जो है वो आपने निकालनी है। अब जो इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ ऐड करता जाता हूँ। सबसे पहले आपको बोन मील चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा, बोन मील चाहिए आपको।
ये बोन मील है, वो कितना चाहिए आपको, 100 ग्राम, यानी 2 मुट्ठी के करीब। मैं एक मुट्ठी को 50 ग्राम मेजर करके चल रहा हूं। ये मैंने बोन मील डाल दिया इसके अंदर। 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना, ये बड़ा पॉट है, 100 ग्राम है। इसके बाद एक छोटे पॉट की मैंने इसी तरह रिचार्जिंग करनी है सॉइल की, तो उसमें मैं 50 ग्राम लूँगा। बड़ा पॉट हो तो 100 ग्राम और छोटा पॉट 50 ग्राम। बस 100 ग्राम से ज़्यादा बोन मील आपने नहीं एक दफ़ा में यूज़ करना, और यही काम आप महीने बाद दोबारा करें, ठीक है। 1 महीना पूरा गुजारने के बाद दोबारा करें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो चाहिए हमें, ये नीम केक है, नीम केक पाउडर चाहिए उसका। तो ये हमें सिर्फ 1 मुट्ठी चाहिए, 50 ग्राम। तो ये मैंने 1 मुट्ठी दे दिया। बोन मील में सोर्स ऑफ कैल्शियम है, सोर्स ऑफ फास्फोरस है, क्योंकि इसका अगर आपको लोग रखते हैं एडीनियम तो आपको पता होगा कि इसका जो कॉडेक्स होता है वो मतलब रूट वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत थिक होता है, और यही इसकी ब्यूटी होती है। और मैंने, अगर आप देखेंगे, मैंने कॉडेक्स सारा अंदर छुपाया हुआ है, वो सिर्फ इसलिए ताकि कॉडेक्स एक अच्छी खासी थिक फॉर्म में आ जाए और शेप अप हो जाए। तो उसके लिए हमेशा कॉडेक्स को हम मिट्टी के अंदर छुपा देते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से स्वेलो हो जाता है और फूल जाता है और बड़ा हो जाता है। तो फिर जब वो एक प्रॉपर शेप में आ जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसे सॉइल से बाहर निकालते रहते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। सबसे पहले बोन मील डाला मैंने 100 ग्राम, 50 ग्राम मैंने डाल दिया नीम केक पाउडर। अब उसके बाद अगली चीज़ जो डालूंगा वो है ह्यूमिक एसिड, पोटाशियम ह्यूमेट, सॉलिड फॉर्म में मैं यूज़ करूंगा। तो ये मैं यूज़ करूंगा 10 ग्राम। 10 ग्राम इसको मैं यूज़ करूंगा। ये मैंने मेजर करके रखा हुआ है। तो ये 10 ग्राम जो है वो इसकी मैं टॉप सॉइल के ऊपर डाल दूंगा। ये है जी ह्यूमिक एसिड, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये पोटाशियम ह्यूमेट होता है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में। तो ये मैं 10 ग्राम के करीब इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग टूल ना हो तो आप 1 टेबल स्पून जो है ना, वो 10 ग्राम होता है, आप वो डाल दें इसके अंदर। तो ये आप इसको इस तरह ऐड कर दें तो ये आपका रेडी हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इसकी। अभी एक मेन चीज़, 2 मेन चीज़ रहती हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ये मेरी घर की रेडी की हुई वर्मी कंपोस्ट है। तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी 100 ग्राम। तो ये मैं 2 पौधों के लिए लेके आया हूँ, तो इसलिए आधी इसमें डाल दूंगा और आधी दूसरे पौधे में डाल दूंगा। तो इसी तरह सारी साइडों पे आपने डाल देनी है। तो ये वर्मी कंपोस्ट को इस तरह सारी साइडों पे डाल दें। अब ये हो गई सेकंड लास्ट चीज़, यानी 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 100 ग्राम बोन मील, 50 ग्राम नीम केक पाउडर और 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड। अब लास्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो केमिकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है NPK 5-15-45। इसमें 5% नाइट्रोजन, 15% फास्फोरस और 45% जो है वो पोटाशियम होता है, जो कि पौधे को फ्लावरिंग की तरफ फोर्स करेगा। तो ये मैं ले रहा हूँ 5 ग्राम। तो ये भी इसी तरह सारी साइडों पे मैं डाल दूंगा। तो ये 5 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया। तो 5 ग्राम एंड में मैंने डाल दिया 5 NPK 5-15-45, और ये केमिकल था। तो इसको डालने के बाद बाकी जो सॉइल हमने निकाली थी वही सॉइल ऊपर डाल दें, वो नहीं डालनी, फ्रेश सॉइल डाल दें। तो ये सारी चीज़ें, ये यानी आपका प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब देखें, इसमें जो मैंने बोन मील डाला वो मैंने आपको बताया कि फास्फोरस है उसमें, कैल्शियम है, और वो इसके कॉडेक्स को थिक करने के लिए, यानी बेसिकली कॉडेक्स रूट का ही पार्ट होता है, तो वो रूट्स ही थिक हुई होती हैं, तो उनको थिक करने के लिए
हेल्पफुल होता है। फिर जो मैंने नीम केक डाला, एक तो वो नीमाटोड्स और जो फंगल डिजीजेज है उनसे बचाता है इसको, और सेकेंडली वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। वर्मी कंपोस्ट आप लोगों को पता है मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। और 5-15-45 उसमें 5% नाइट्रोजन जो इसकी ग्रीन ग्रोथ यानी लीव्स की ग्रोथ को हेल्प करेगा, 15% फास्फोरस उसकी रूट्स के लिए ऑफ कोर्स, और जो 45% जो ज़्यादा सोर्स पोटाशियम का मैंने दिया है वो इसलिए दिया है ताकि ये अच्छी फ्लावरिंग कर सके, ये फ्लावरिंग वैरायटी है। तो अब वही सॉइल जो मैंने निकाली थी वो इसके टॉप पे मैं फिल कर दूंगा। ये हमारा एडीनियम रेडी हो गया। अब एक तो इस तरह जब आप देखें कि आपके एडीनियम बिल्कुल सही हालत में चल रहे हैं तो आप इस तरह उसको फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। एक ये होता है कि हम मार्च के महीने में इनको बाहर निकालते हैं, इनको अच्छी तरह वॉश करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको दोबारा से रीपॉटिंग कर देते हैं, चाहे उसी पॉट में करें या नए पॉट में। लेकिन अब क्योंकि मार्च ख़त्म हो चुका है, अप्रैल चल रहा है, तो मैं अब इसकी रीपॉटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी सॉइल की रिचार्जिंग कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग मुझे दे। क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत बड़ा पॉट लगा दिया हुआ है, तो अभी मुझे इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो मैंने रिपोर्टिंग नहीं की। बाकी इसको हमेशा वक्तन फ़वक्तन यहाँ से दबा के देखते रहा करें। अगर ये स्टेम जो है सॉफ्ट लगे आपको तो इसका मतलब है नीचे रूट में कोई प्रॉब्लम है, कोई फंगल डिजीज़ लग गई हुई है, या इसका कॉडेक्स जो है वो रॉटिंग उसकी शुरू हो गई है। तो फिर आप इसको बाहर निकालें और देखें क्या मसला है उसको, और फिर उसकी वो जहाँ से भी वो ख़राब हो रहा हो या फंगस लगी हुई है, रॉट हो रहा हो, तो उसको उतना पोर्शन काट दें, फंगस दूसरा फंजी साइड में डिप करके रखें 2 घंटे, और फिर उसको दोबारा से लगा दें, तो होपफुली आपका अडीनियम बच जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं दूसरे पौधे की भी रिचार्जिंग कर लूँ। इसमें से ऑलरेडी मैंने सॉइल निकाल ली हुई है, टॉप सॉइल। तो सबसे पहले इसमें मैं बोन मील डालूंगा उसी सीक्वेंस से। ये क्योंकि छोटा पॉट है तो इसमें मैं 50 ग्राम डालूंगा, एक मुट्ठी बोन मील। उसके बाद नीम केक पाउडर डालूंगा इसके अंदर, वो भी तकरीबन एक मुट्ठी से कम डाला है मैंने नीम केक पाउडर, क्योंकि पॉट छोटा है तो मैंने क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ कर दी है। उसके बाद इसमें मैं डालूंगा ह्यूमिक एसिड 5 ग्राम, क्योंकि उसमें मैंने 10 ग्राम के करीब डाला था, तो इसमें मैं 5 ग्राम डालूंगा ह्यूमिक एसिड। अगर इसमें भी 10 ग्राम डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कम डाल दें, क्योंकि आप दोबारा एक महीने बाद जब रिचार्जिंग करेंगे तो फिर आप वही क्वांटिटी 5 ग्राम फिर और ऐड हो जाएगा, तो इसको रेगुलर बेसिस पे ह्यूमिक एसिड मिलता रहेगा। उसके बाद तकरीबन 2 ग्राम के करीब मैं इसमें NPK 5-15-45 डालूंगा। इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि ये पॉट छोटा है, तो इसमें मैं 2 ग्राम के करीब NPK 5-15-45 मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, इससे पहले वर्मी कंपोस्ट मैंने डालनी थी, वो वर्मी कंपोस्ट अब मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये मैंने 50 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड कर दी। अब जो सॉइल मैंने इसके ऊपर से निकाली थी, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये सैंडी सॉइल है सारी की सारी, तो यही वापस मैं इसके ऊपर डाल दूंगा।
एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैं इसको तकरीबन ऑलमोस्ट जो टॉप कॉर्नर है पॉट का वहां तक फिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जितनी हम स्पेस ज़्यादा छोड़ेंगे उतना ही इसमें पानी खड़ा होगा और ये इसको पानी पसंद नहीं है ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने ये टॉप सरफेस के बिल्कुल जो है टॉप कॉर्नर वहां तक इसको फिल कर दिया। बस हार्डली 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ी है वाटरिंग के लिए। अब एक और चीज़ बता दूं कि इसको वैसे तो पानी कम चाहिए, लेकिन जब फ्लावरिंग पे ही स्टार्ट कर दे तो आप चाहते हैं कि ये फ्लावरिंग इसकी ज़्यादा दिन तक रहे, तो फिर आप इसको रेगुलर बेसिस पे पानी दें। ज़्यादा नहीं दें, यानी इतना कि बस इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर बना रहेगा तो ये फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा देर तक होल्ड करेगा। और अगर मॉइस्चर नहीं होगा, ये स्ट्रेस में जाएगा, तो ये फ्लावरिंग अपनी गिराना शुरू कर देगा। फ्लावर्स जो है वो गिरा देगा और फ्लावरिंग छोड़ देगा ये। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसकी आज सच कोई खास केयर नहीं है, ये लीस्ट केयरिंग प्लांट है। और एक लास्ट चीज बता दूं कि ये पॉइजनस होता है, इसलिए बच्चों से दूर रखें इसको। तो इस पौधे को आपने बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि इसका जो अंदर से पानी सा निकलता है, अगर ये टूटे पत्ते तोड़े तो वो पॉइजनस होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब मजीद इसमें और कुछ नहीं करना, अब इसको पानी दे देना है। पानी देने के बाद इसको नॉर्मल वे से धूप में रख दें, क्योंकि हमने इसको बाहर नहीं निकाला पॉट से। तो इसको नॉर्मल वे में धूप में रखें, ये यहीं से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दिया करें। तो दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।